हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट ज़ियारा विज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस साइड पूजा, आर टीचिंग फैकल्टी ऑफ नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम मोस्ट आस्किंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, उन सबका सपना होता है कि वो JRF क्वालिफाइड करे। हर कोई चाहता है कि उनका JRF हो। नेट होने के बाद भी लोग प्रिपरेशन करते हैं सो दैट उनका JRF निकल जाए। सो JRF में ऐसा क्या है, क्यों JRF करना चाहिए? सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे JRF होता क्या है एंड उससे कितना अमाउंट मिलता है। क्या ओनली उसका फाइनेंशियल सपोर्ट ही होता है, फाइनेंशियल रीज़न ही है कि लोग JRF करते हैं? कुछ अदर रीज़न भी हैं, एकेडमिक में वो किस तरीके से सपोर्ट करता है। सो आज की वीडियो में हम JRF के जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो भी फ़ायदे हैं, वो हम डिस्क्लोज़ करेंगे एंड कितना क्या आपको अमाउंट मिलता है JRF में, कितने टाइम तक मिलता है, कैसे मिलता है, सारे जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं JRF से रिलेटेड वो हम आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि JRF होता क्या है एंड वो मिलता कैसे है। सो देखिए, JRF की जो फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये आपको UGC की साइड से प्रोवाइड कराया जाता है। सो जो भी स्टूडेंट्स अपनी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, उनके लिए JRF काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों होता है वो हम देख लेते हैं। UGC की तरफ से जो NT एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है नेट का, वो आपका अब 3 कैटेगरी में होने लगा है। पहले वो 2 कैटेगरी में होता था। सो वो जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है, उस नेट के ही एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट का JRF होता है। अब वो कुछ स्टूडेंट कौन हैं एंड किस बेसिस पे उनको मिलता है? सो देखिए, जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, जितने स्टूडेंट अपियरिंग है, अपियरिंग का 1% जो हाईएस्ट रहेगा उनको JRF दिया जाता है। ये तो इसका बेसिक हो गया कि JRF होता क्या है एंड उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन दे सकते हैं, क्या क्या हमें चाहिए होता है। तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो मैं उस वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूँगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि नेट JRF क्या होता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे हम कर सकते हैं एंड जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो सारे उस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। JRF के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सो बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट को काफ़ी मोटिवेट करता है JRF करने के लिए, वो है फाइनेंशियल बेनिफिट। फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। देखिए, UGC की साइड से सपोर्ट दी जाती है JRF फेलोशिप में। उसमें एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट, कितना अमाउंट है वो हम डिस्क्लोज़ कर देते हैं। उसमें काफ़ी एक अच्छा अमाउंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो देखिए, जो JRF होता है, इसी में एक कैटेगरी होती है आपकी SRF की। पहले 2023 से पहले जो आपको JRF प्रोवाइड कराया जाता था वो 31,000 था। 2023 से ये आपका अमाउंट चेंज हुआ है। अब आपको जो JRF का अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है वो आपका 37,000 है। ओके, एंड वहीं जब आप SRF मिलता है आपको, तो वो आपका 42,000 हो जाता है। अब ये JRF और SRF क्या होता है? तो देखिए, SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। जो भी स्टूडेंट PhD करते हैं, इनिशियल 2 साल के बाद उनका वो SRF में कन्वर्ट हो जाता है। सो 2 साल के बाद उनको 37,000 से बढ़ के 42,000 आने लगते हैं। 42,000 जो 37,000 है ये आपके 2 साल तक आते हैं एंड देन 42,000 आपके रिमेनिंग 3 साल तक आते हैं। अब देखिए, PhD का जो टाइम है इंडियन इंस्टीट्यूट में वो मिनिमम 3 साल है एंड मैक्सिमम 5 साल है। सो जो भी आपका पहले होता है, अगर आप थीसिस पहले सबमिट कर देते तो उतने टाइम तक आपको SRF और JRF मिलेगा। अदरवाइज आपको मैक्सिमम 5 साल तक JRF और SRF दिया जाता है। इसमें JRF में ओनली आपको 37,000 नहीं, इसमें आपका HRA भी इंक्लूड होता है। HRA आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ से PhD अपनी कर रहे हैं। कि अगर आप किसी मेट्रो सिटी से कर दें तो आपको JRF अमाउंट का 27% HRA दिया जाता है। ओके, अगर आप किसी स्टेट की कैपिटल से करें तो वो आपको 18% दिया जाता है एंड अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट या ज़िला से करें तो आपका 9% दिया जाता है। तो इसका 27% आपका होगा 9,990 रुपीज़, जो आपको इसके साथ पर मंथ इतना मिलेगा।
प्लस आपको एक कॉन्टीजेंसी अमाउंट भी दिया जाता है। कॉन्टीजेंसी अमाउंट आपका पर ईयर का होता है। सो अगर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हैं तो जो आपका कॉन्टीजेंसी अमाउंट होगा वो आपका JRF में 10,000 होगा, वहीं आपका SRF में 20,000 होगा। एंड अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आपका ये कॉन्टीजेंसी अमाउंट इसमें 12,000 होगा एंड इसमें 25,000 होगा। ये आपका अमाउंट दिया जाता है। दैट मीन्स आप जो पर मंथ अर्न कर सकते हैं JRF लेते हुए, पर मंथ आपका आ जाएगा 883। एंड अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ, जो आपका पर मंथ JRF आएगा वो आपका है 47,823 रुपीज़ आप पर मंथ अर्न कर सकते हैं एज अ JRF, जिसके लिए आपको स्पेशली कुछ नहीं करना होता। आपको जस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है नेट क्वालिफाई होने के बाद, एंड उसके बेसिस पे आपको JRF मिलने लगता है। एंड काफ़ी अच्छा अमाउंट है जो आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपको दिया जाता है। आपकी PhD कंप्लीट होती है, आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता है, तो वो एक रेप्यूटेड भी है एंड आपकी हाईएस्ट एजुकेशन भी कंप्लीट होती है। प्लस उसके साथ साथ आप एक अच्छा अमाउंट अर्न करते हैं। सिमिलरली जब बात किया जाए आपका 3 साल SRF आएगा तो इसका जो ये 42,000 है इसका 27% आपको मिलेगा, प्लस जो आपका यहाँ 10,000 मिल रहा है वो आपका 20,000 हो जाएगा। सो आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट 55,000 आपको पर मंथ SRF दिया जाता है। एंड ये आपका 2 साल तक होता है। दैट मीन्स आपका ऑन एंड एवरेज जो आप अर्न करेंगे वो 11 लाख रुपीज़ रहेगा 2 साल में। एंड वहीं आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 19,80,000 समथिंग आपका ये अमाउंट बनेगा SRF का। सो आप अगर कोई जॉब भी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तब भी आपका पैकेज इतना अच्छा नहीं होगा। सो गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगते हैं तब भी आपकी जो सैलरी ऑन एंड एवरेज होती है वो आपकी 45-50 ही होती है। वहीं आप JRF क्वालिफाई करने के बाद इतना अच्छा अमाउंट पर मंथ अर्न कर सकते हैं। एंड JRF का ये सिंगल बेनिफिट नहीं है, ओनली आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता बल्कि इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं, वो भी हम इसमें देख लेते हैं। देखिए, हमने फाइनेंशियल बेनिफिट तो देख लिया जो काफ़ी ही अट्रैक्टिव है एंड जिससे बच्चे काफ़ी मोटिवेट होकर JRF की तैयारी करते हैं। इवन नेट क्वालिफाइड होने के बाद, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिलने के बाद भी लोग लगे रहते हैं, स्टूडेंट्स लगे रहते हैं कि उनका JRF क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि उसके बाद, क्योंकि देखिए अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर की लाइन में ही जाना है, सो उसके लिए आपका PhD समवेयर मैंडेटरी नहीं है लेकिन समवेयर कंपलसरी ही बन जाता है। क्योंकि जो आपका API स्कोर बनता है उसमें आपके 30 मार्क्स ऑलमोस्ट PhD को दिए हुए हैं। सो आपके उस लाइन में जाने के लिए PhD समवेयर एक नेसेसरी स्टेप है जो हर स्टूडेंट को लेना होता है, जो भी अपनी लाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर बनना चाहते हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो आप नेट के थ्रू बन सकते हैं, लेकिन जब आप उसके आगे फर्दर जाएंगे, एसोसिएट या प्रोफेसर बनेंगे, तो उसके लिए PhD कंपलसरी हो जाती है। सो इसका जो सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो आपका अकेडमिक बेनिफिट है JRF का। अकेडमिक बेनिफिट में क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैंने नाम लिया API। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इससे अवेयर नहीं होंगे कि API क्या होता है। तो जैसे आपका स्कोर कार्ड बनता है 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, सिमिलरली जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं तो आपका API स्कोर बनता है। API स्कोर किसके बेसिस पे रहता है कि आपका अकेडमिक कैसा रहा है, उसमें आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, नेट JRF के मार्क्स होते हैं एंड आपके PhD के होते हैं, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, आपने रिसर्च प्रपोजल कितना करा है। सो उन सब के बेसिस पे आपका API स्कोर बनता है। API स्कोर का लिस्ट मोस्टली कॉलेज के ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, लेकिन 19-20 हो जाता है। वो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है कि किसी ने API स्कोर में कितना मार्क्स दिया, लेकिन ऑन एंड एवरेज सभी यूनिवर्सिटी का अकेडमिक में जो JRF का स्कोर होता है 100 मार्क्स का API स्कोर टोटल होता है, जिसमें 7 मार्क्स आपके JRF स्टूडेंट को दिए जाते हैं एंड 5 मार्क्स आपके नेट स्टूडेंट को दिए जाते हैं। दैट मीन्स जिन स्टूडेंट का JRF है, एक तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल ही रहा है PhD परस्यू करने में, अलॉन्ग विद आपको 7 मार्क्स मिल रहे हैं API स्कोर में, जो आपके लिए काफ़ी नेसेसरी हैं। जब भी आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका API स्कोर देखा जाता है, जिसमें 30 मार्क्स PhD के लिए दिए गए हैं एंड 7 मार्क्स आपके
JRF के लिए दिए गए हैं। सो इसलिए एकेडमिक करियर में भी JRF काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू तो आप नेट के बेसिस पे दे सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन होता है उसमें आपका API स्कोर देखा जाता है। जितना अच्छा आपका API स्कोर होगा, जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा, उतने ही हायर चांस है आपके सिलेक्शन के परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो इसलिए JRF इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेकंड जो एकेडमिक बेनिफिट इससे मिलता है वो आपका PhD में मिलता है। देखिए PhD हायर एजुकेशन है, सो जो एडमिशन है वो भी स्मूथली नहीं हो पाता है। जैसे आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इजीली हो जाता है, वैसे PhD में नहीं हो पाता है। PhD में आपका इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। एंड टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के पास JRF होता है तो JRF स्टूडेंट को थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है। एडवांटेज इन द सेंस कि उनको एक तो एग्ज़ाम नहीं देना होता, वो डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, देन इंटरव्यू होता है। तो एक स्टेप तो उनका वहाँ पे वो सीधा सीधा आगे हो जाते हैं। एंड सेकंड, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इंटरव्यू में भी सिलेक्ट होने के। सो एकेडमिक बेनिफिट एक तो आपको PhD में अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने का ऑप्शन आपके पास हो जाता है। सेकेंडली आपका API स्कोर भी इम्प्रूव हो जाता है। अभी आपका एकेडमिक और फाइनेंशियल से अलग भी JRF के बेनिफिट है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। अब ये कैसे मिलती है, कैसे होता है, वो हम समझ लेते हैं। JRF क्वालिफाई करने के बाद आप फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं, PhD करते हुए API स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कहीं पे रिसर्च करना हो, क्योंकि देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो PhD के थ्रू तो रिसर्च कराती ही हैं, लेकिन वो JRF स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी देती हैं रिसर्च करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट्स होती है, तो यूनिवर्सिटी रिसर्च पोजीशन प्रोवाइड कराती है, वो JRF स्टूडेंट्स को ईजिली मिल जाता है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट होती है जिस पे जो भी रिसर्च पोजीशन अवेलेबल होती हैं, वैकेंट होती हैं, वो वहाँ पब्लिश कर देती है। आप उसके थ्रू उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ये है, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जब भी आपका रिसर्च पोजीशन आएगी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अदर यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी रिसर्च पोजीशन निकालती हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड इसके अलग भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी मिलती हैं। आपकी प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च होता है एंड आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिसर्च होता है। उनकी भी वेबसाइट को विजिट कीजिए एंड वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिसर्च प्रोग्राम काफ़ी सारे हैं। वैसे अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं CSIR से, यहाँ पे आपका साइंस के रिसर्च होते हैं। ICSSR अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं। JRF का कोई एक बेनिफिट नहीं है, नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स नेट होने के बाद भी अटैम्प्ट देते हैं कि JRF क्वालिफाइड हो जाए। किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाता है एंड किसी को टाइम लगता है। एंड अदर स्कॉलरशिप भी हैं जो PhD में आपको प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन वो स्कॉलरशिप जस्ट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं, वो आपका API स्कोर इम्प्रूव नहीं करती हैं। सो इसलिए जो स्टूडेंट्स का मेन फोकस होता है वो JRF पे होता है, क्योंकि JRF के बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन उनको एकेडमिक करियर बूस्ट करने में भी हेल्प मिलती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको UGC NET PhD से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं ऑन टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।